Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am taking class 8th and its worksheet from worksheet number 8. So let's start. Read the following conversation and answer the questions. बच्चों आपको ये बातचीत को पढ़ना है और जो नीचे जो प्रश्न दिए हैं 4 इनके उत्तर छांटने हैं. तो ध्यान से सुने. 2 स्पीकर हैं, इसमें बोलने वाले हैं 1 और 2. 1 ने बोला नमस्ते अंकल, गुड टू सी यू जॉगिंग. अंकल नमस्ते, आपको जॉगिंग पर देख करके अच्छा लगा. स्पीकर 2 बोला हेलो डियर, हेलो प्रिय, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द जॉब, आपको नौकरी के लिए बधाइयाँ. स्पीकर 1 ने फिर आंसर दिया थैंक यू अंकल, धन्यवाद अंकल, आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट, मैंने इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम किया था. स्पीकर 2 बोला सो व्हेन आर यू गोइंग टू पुणे देन, अब तुम बताओ पुणे कब जा रही हो. स्पीकर माई ट्रेन इज़ ऑन द डे आफ्टर टुमारो, मेरी ट्रेन जो है वो कल के बाद है. स्पीकर गुड, ट्रैवल सेफ, अच्छा है, ट्रैवल सेफ, सुरक्षित यात्रा करो. क्वेश्चन नंबर 1, हु डू यू थिंक आर एंगेज इन दिस कन्वर्सेशन. बच्चों हु डू यू थिंक, आप किसको समझते हैं कि कौन है वो जो इस कन्वर्सेशन में, इस बातचीत में एंगेज है, दोनों लगे हुए हैं. तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट ए स्टूडेंट एंड ए टीचर, बी है ए शॉपकीपर एंड बायर, सी है ए यंग गर्ल एंड हर नेबर, और फोर्थ है डी ए यंग गर्ल एंड फ्रेंड. तो आंसर इज सी, अ यंग गर्ल एंड हर नेबर, क्योंकि उसने उससे बोला है अंकल. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन. तो बच्चों वेयर का मतलब होता है कहाँ. आप सोचते हैं कि ये जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, ये कहाँ हो रहा है. वेयर मीन्स कहाँ हो रहा है. तो ये कहाँ पर हो रहा है बेटे, एट ए पार्क, पार्क में, क्योंकि ये जॉगिंग करने के लिए आए हैं और तब इस लड़की ने बातचीत की है. थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई मीन्स पहचानिए द मूड ऑफ द स्पीकर, क्या भाव है स्पीकर के बात करते समय. इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस द जॉब डियर, ओ बधाई आपको आपके जॉब के लिए. तो ये कौन कह रहा है, इससे क्या भाव पता चल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो ये जो साइन है ओ, ये एक्सक्लेमेशन साइन या तो खुशी को बताता है, सैड फीलिंग को, या सॉरो फीलिंग को. तो इसमें जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसकी भाव कैसे हैं, हैप्पी, वो खुश है. फोर्थ क्वेश्चन है द गर्ल इज़ गोइंग टू पुणे बिकॉज, ये जो लड़की है ये कहाँ जा रही है, पूना जा रही है. बिकॉज शी हैज़ गॉट ए जॉब देयर, क्योंकि उसको यहाँ पर एक जॉब प्राप्त हो गया है, एक नौकरी मिल गई है. तो जो पहला आंसर था, हमने बोला था ये कन्वर्सेशन किसके बीच में है, ए यंग गर्ल एंड नेबर. नेबर तो आपको इसलिए पता चल रहा है क्योंकि इस लड़की ने बोला अंकल, और लड़की यहाँ से पता चल रहा है द गर्ल, इसलिए ये जो कन्वर्सेशन था ये किसके बीच में था, एक गर्ल और उसके पड़ोसी के बीच में. सो नाउ नेक्स्ट डे एक्सरसाइज नंबर 9, वर्कशीट नंबर 9. लुक एट द गिवन पिक्चर, आपको इन जो पिक्चर्स दी हुई हैं इन सबको देखना है एंड आंसर, और जवाब दें द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो नीचे 4 क्वेश्चंस हैं, यूजिंग एप्रोप्रिएट पंचुएशन. आपको बच्चों क्या यूज़ करना है, यूज़ मीन्स प्रयोग करनी है एप्रोप्रिएट पंचुएशन. पंचुएशन क्या होती है, सही आपको पंचुएशन होती है, जो आपके चिन्ह होते हैं, कहाँ पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यदि आपको कहीं पर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाएंगे. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, एक सरदार है और उनके साथ एक लेडी है जो डांस कर रहे हैं. तो और दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, शायद से पहचान गए होंगे, क्या है बच्चों, ये रक्षाबंधन. इसके बाद तीसरा चित्र है जिसमें रंगों से खेल रहे हैं, ये देखिए रंग है, तो इससे पता चल रहा है आपको कि ये क्या त्यौहार है, होली. फिर शायद आप इससे फैमिलियर हों, ये जो पिक्चर है ये दिखाई दे रही है आसमान, सेंटा क्लॉज है और ये क्रिसमस ट्री है. तो ये किसका फ़ोटो है, क्रिसमस सेलिब्रेशन का. ये आपको दिखाई दे गया होगा, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एक दीपक है, तो ये दिवाली को इंडिकेट कर रहा है, फेस्टिवल को. इसके बाद ये देखिए आपको एक क्या दिखाई दे रही है, मॉस्क, और ये आपको दिखाई दे रहा है गले मिल रहे हैं. तो हम कब गले मिलते हैं, जब ईद पर. तो ये फेस्टिवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं केवल इनके छोटे छोटे पिक्चर्स को देख के. तो बच्चों अब पहला जो सेंटेंस है, लिस्ट द फेस्टिवल्स. आपको फेस्टिवल्स क्या होता है, त्योहारों,
आपको त्योहारों की एक सूची बनानी है दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पिक्चर। दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड मीन्स जो सेलिब्रेटेड मीन्स मनाए जा रहे हैं, किसमें, इन चित्र में। इन चित्र में जो बनाए जा रहे हैं त्यौहार, उनके नाम लिखने हैं। तो पहला जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ये पंजाब में मनाते हैं, इसको कहते हैं बैसाखी। क्या कहते हैं बच्चों? बैसाखी। दूसरा फेस्टिवल है बी में, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका तो आपको पता होगा, इसको कहते हैं रक्षाबंधन। क्या कहते हैं? रक्षाबंधन। इसके बाद तीसरा फेस्टिवल है बच्चों आपको रंगों का, ये भी पता होगा, इसको कहते हैं हम होली। क्या कहते हैं? होली। चौथा फेस्टिवल है ये क्रिसमस का है, कि सेंटा क्लॉज है और क्रिसमस ट्री है, आप ग्रीटिंग कार्ड्स पर देखते हैं। तो ये बच्चों चौथा जो फेस्टिवल है ये है क्रिसमस। इसके बाद है दीपक, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको इंडिकेट करता है कि कौन सा फेस्टिवल है, दिवाली। क्या है बच्चों? दिवाली। इसके बाद ये फेस्टिवल आपको इस फ़ोटो को देख के पता चल रहा है, पिक्चर को, मॉस्क है और ये गले मिल रहे हैं, इन्होंने कैप पहनी है। तो मुस्लिम लोग इसी तरीके से कैप पहनते हैं और जो क्या है टोपी पहनते हैं, और ये चाँद निकला हुआ है, तो इससे पता चल रहा है आपको ये क्या फेस्टिवल है, ईद। तो बच्चों आपको पता चल गए सारे फेस्टिवल्स के नाम जो पिक्चर में दिए हुए हैं। ये क्या है? बैसाखी, रक्षाबंधन, होली, क्रिसमस, दिवाली और ईद। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फेस्टिवल्स दैट यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब आपको नाम बताना है उन त्योहारों का जो आप मनाते हैं, किसके साथ? सेलिब्रेट मीन्स मनाते हैं, विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार और मित्रों के साथ। तो इसका आंसर है आई सेलिब्रेट दिवाली विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ, मनाता हूँ या मनाती हूँ मेरे परिवार और मेरे मित्रों के साथ। तो बच्चों जो आप में से क्रिश्चियंस हैं वो लिख सकते हैं आई सेलिब्रेट क्रिसमस विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो आपके मुस्लिम हैं वो बच्चे जो ईद मनाते हैं वो लिख सकते हैं आई सेलिब्रेट, या दिवाली की जगह लिखेंगे ईद विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप इनको लिख सकते हैं, कोई भी जो फेस्टिवल आप मनाते हैं। इसके बाद है थर्ड, विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई। कौन सा, विच मीन्स क्या होता है, कौन सा जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, फेवरेट है। फेवरेट मीन्स आपका पसंदीदा है, जो आपको सबसे पसंद है, उस फेस्टिवल का बताना है आपको, और एंड वाई, और उसके नाम के साथ आपको ये भी बताना है वाई मीन्स क्यों। विच मीन्स कौन सा, और क्यों पसंद है, उसके लिए वाई। तो मैंने इसका आंसर लिखा है माई फेवरेट फेस्टिवल, मेरा पसंदीदा फेस्टिवल है, त्यौहार है दिवाली, बिकॉज आई गेट 10 days हॉलीडेज़, क्योंकि मुझे मिलते हैं 10 दिन की छुट्टियाँ। आई गेट न्यू ड्रेस, मुझे नई ड्रेस मिलती है। आई एन्जॉय स्वीट्स, मैं इस त्यौहार पर मिठाइयाँ खाकर आनंद मनाता हूँ। आई गेट मैनी गिफ्ट्स, मुझे बहुत सारे उपहार मिलते हैं। तो जो बच्चे लिखना चाहेंगे क्रिसमस पर लिख सकते हैं, क्रिसमस जो सेलिब्रेशन है ये इस पर लिख सकते हैं। इसमें आप देखते हैं कि आपके इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, तो आप लिखेंगे माय फेवरेट फेस्टिवल इज़, दिवाली की जगह लिखेंगे क्रिसमस। ठीक है, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, बिकॉज आई गेट हॉलीडे फॉर इट, आप यहाँ हॉलीडेज़ नहीं मिलते, 25 को आपको हॉलीडे मिलता है, तो आप लिखेंगे बिकॉज आई गेट हॉलीडे फॉर इट। फिर आई एन्जॉय, ये लोग क्या करते हैं, डिनर, तो कहते हैं आई एन्जॉय डिनर, मैं एन्जॉय करता हूँ डिनर को। आई सिंग कैरोल्स विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एक ये संगीत गाते हैं, तो आप लिखेंगे आई सिंग कैरोल्स एंड प्रे टू जीसस क्राइस्ट। आई प्रे टू जीसस क्राइस्ट, इनके जो भगवान हैं उनका नाम है जीसस क्राइस्ट, तो वो लिख सकते हैं आई प्रे जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट जो बच्चे लिखना चाहते हैं जो ईद मनाते हैं वो लिखेंगे माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ ईद, और वी से ईद मुबारक, हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, ईद मुबारक। फिर इसमें आप कह सकते हैं आई गेट हॉलीडे ऑन ईद, मुझे ईद पर छुट्टी मिलती है। आई गेट न्यू ड्रेस, तो आप भी लिख सकते हैं आई गेट न्यू ड्रेस। आई एन्जॉय स्वीट्स, मैं स्वीट्स खाता हूँ। फिर इसके बाद में लिख सकते हैं वी डू प्रेयर ऑफ अल्लाह, जो मुस्लिम लोग हैं वो किसकी प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर प्रार्थना करते हैं अल्लाह की, तो आप लिख सकते हैं आई प्रे अल्लाह, आई डू प्रेयर टू अल्लाह।
आई गेट मैनी गिफ्ट्स, और वी क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स टू नीडी चिल्ड्रन, ये लिख सकते हैं आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। हाउ मीन्स कैसे, आप इस त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो हमने इसका आंसर लिखा है आई वियर न्यू ड्रेस। तो सभी त्यौहार वाले बच्चे लिख सकते हैं जो भी त्यौहार मनाते हैं, आई वियर न्यू ड्रेस, मैं नई ड्रेस पहनता हूँ। आई डेकोरेट माई हाउस विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स, तो ये सभी लोग डेकोरेट करते हैं अपने त्यौहार पर अपने घर को, किससे, फ्लावर्स से और लाइट्स से, फूलों से और लाइट से, तो सभी लिख सकते हैं इसको। आई डू वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश, जो हिंदू लोग हैं दिवाली मनाते हैं वो लिखेंगे आई डू वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश, मैं पूजा करता हूँ देवी लक्ष्मी की और गणेश की। और जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो लिख सकते हैं आई प्रे आई डू प्रेयर टू लॉर्ड टू जीसस क्राइस्ट। ठीक है, इसके बाद वो लिख सकते हैं आई सेलिब्रेटेड, मैं इसे मनाता हूँ विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये लाइन सभी के लिए जाएगी। आई शेयर गिफ्ट्स एंड स्वीट्स विद माई फ्रेंड्स, मैं बांटता हूँ उपहारों को और मिठाइयों को अपने फ्रेंड्स के साथ। बस ये वाली लाइन है जो आई डू वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश, ये वो लोग लिखेंगे जो दिवाली मनाते हैं, और जो क्रिसमस मनाते हैं वो लिखेंगे आई प्रे टू गॉड जीसस क्राइस्ट, और जो मुस्लिम हैं जो ईद मनाते हैं वो लिखेंगे आई प्रे टू अल्लाह। सो दिस इज़ द एंड ऑफ 8th वर्कशीट। बाय बाय।